हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, आप लोग एकदम अच्छे से देखिए। अगर ये वीडियो आप लोग देख लिए तो कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन लिया हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और हमको क्या करना है, ये बहुपद है, इन बहुपद का मध्य पद को तोड़कर हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमारा काम होता है यहाँ पर जो पहला वाला है उसको देखना है, और यहाँ पर लास्ट को देखना है, ये अंतिम को। यहाँ पर देख, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। जरूरी नहीं कि एक ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर 2 3 भी रह सकता है, लेकिन यहाँ फिलहाल कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, एक। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर क्या है, 4। इसका हम लोग जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। तो हमको ऐसी संख्या सोचना है, ठीक है, ऐसी संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पर हमको 4 मिले, और उसको जोड़ने या घटाने पर ये जो माइनस का 3 है, बीच वाला देखना है। क्या है, माइनस का 3, चिन्ह सहित देखना है इसको। और ये चिन्ह सहित नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बीच वाला जो है उसको चिन्ह सहित हमको देखना है। तो माइनस का 3 है, तो जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 हमको मिलना चाहिए, और गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, बीच में क्या देखिए, माइनस का 3। इसको जोड़ने या घटाने पर मिलना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर, और ये गुणा करने पर। यही संख्या हमको क्या करना है, सोचना है। तो चलिए सोचिए, अगर हम लोग 4 गुणा 1 कर रहे हैं, 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, लेकिन 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 2 और 2 को घटा देंगे 0 आ जाएगा, लेकिन ये -3 नहीं आ रहा है। तो हमारा मामला बिगड़ रहा है यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, 4 गुणा 1 करना है। देखिए 4 गुणा 1, इसको जब गुणा कर रहे हैं तो हमको 4 मिल रहा है, और जोड़ रहे हैं तो 5 मिल जाएगा, लेकिन घटा रहे हैं तो हमको -3 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए -3 कैसे मिलेगा, इसको प्लस का 4 कर दीजिए, और ये माइनस जो 1 है इसको नहीं, माइनस का 4 कर दीजिए, इसको प्लस का 1 कर दीजिए। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने क्या चीज़ है, माइनस का साइन है, तो ये बन जाएगा। तो हम क्या से तोड़ रहे हैं, 4 गुणा 1 से। ऐसा हम लोगों को सोचना पड़ेगा। एक बार और बता देता हूँ मैं, ये जो लास्ट है 4 और 1, 4 एकम 4, तो गुणा करने पर 4 आना चाहिए, और ये बीच वाले को देखें तो माइनस का 3, जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए। और ऐसा कोई भी संख्या हो सकता है, उसको हमको सोचना पड़ता है। तो हम लोग सोचे 4 गुणा 1, तो गुणा करने पर 4 आ रहा है, और जोड़ने या घटाने पर, तो ये देखिए घटाने पर हमको -3 मिल रहा है। तो ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी हम लोग आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसको तोड़े है ना -3x को, ये मध्य पद है, तो इसको क्या से तोड़े हैं, देखिए माइनस का 4, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 4x, इसके साथ में x लगाएंगे, और एक प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 और x लगाएंगे, ठीक है। तभी तो इनको हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस का 3x मिलेगा हमको। इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, जो लास्ट और लास्ट में है उसको जैसा का वैसा लिख देते हैं, और ये मध्य पद को तोड़ दिए। अब चलिए यहाँ पर सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा, दो का जोड़ा बना लेंगे। ये पहला जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, दोनों के पास में क्या है, x है। तो हम लोग x को कॉमन निकाल देंगे। तो x को कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 2x है तो 1x बच जाएगा। ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर मतलब x गुणा x, 2x है तो 1x को निकाल दिए तो x बचा, -3 लगा दिए, x तो बाहर निकल गया हमारा, क्या बचा, 4 बचा। 4 को जैसा का वैसा लिख दिए। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, देखिए इसके गुणा में यहाँ x है, लेकिन यहाँ x नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 तो है लेकिन यहाँ 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ गुणा में 1 लिख देंगे। अगर 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 एकम 4 होता है, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। इसको मिटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा था। तो देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्लस का 1, और इसके पास x बचेगा, और इसके पास में क्या बचेगा, माइनस का 4। ये समझ में आया ना। इसके गुणा में अगर हम लोग 1 लिख रहे हैं तो 1 कॉमन निकल जाएगा। इसको अब मिटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था। अब चलिए, अब इसको एक ही पद मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए x - 4 इसके पास भी दिख रहा है, और x - 4 इसके पास भी दिख रहा है, ठीक है। दोनों के पास में क्या दिख रहा है, दोनों के पास में दिख रहा है ना, x - 4। तो ये निकल जाएगा क्या, x - 4 कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकाल दिए, और क्या बचा है, देखिए x + 1,
यहाँ से ये निकल गया तो इसके पास में बचा x और इसके पास में बचा है प्लस का 1। तो यही हमारा एक गुणा के रूप में आ गया ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो पहला का आंसर हमको इस प्रकार से मिल गया आसानी से। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चलिए यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, यहीं इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। चलिए अब इसको गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये जो लास्ट, इसको देखना है, इसको देखना है, लास्ट और लास्ट वाले को। यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पर भी एक है, तो एक गुणा एक करेंगे तो कितना मिलेगा, एक। ये गुणा करने पर आना चाहिए। ठीक है, और बीच में क्या है, प्लस 2x। तो इसी को अगर हम लोग प्लस 2x है तो गुणा करने पर या जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो अगर ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ेगा, ये जोड़ने घटाने पर है और ये गुणा करने पर एक आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगा, अगर एक गुणा एक कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक गुणा एक कर रहे हैं तो एक एकम एक हो जाएगा, और एक धन एक करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। मतलब क्या से टूट रहा है यार, एक गुणा एक से टूट रहा है। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर को जैसा का वैसा लिख देंगे, और प्लस का 1x और 1x से टूटे हैं। ठीक है, प्लस का 1x से और ये प्लस का 1, इसको तोड़े देखिए, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। ये हमारा नियम है ऐसा तोड़ने का, ये नियम को आप लोग समझिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ से इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो x को कॉमन निकाल दिए, यहाँ पर बचा x और ये प्लस, और यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ये बचा x और ये यहाँ से निकल गया 1, तो इसके गुणा में 1 लिख सकते हैं ना, तो वो बचा हुआ है तो इसलिए 1 लिखे। समझ गए। अब चलिए यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को बाहर निकाल दिए अपन, और यहाँ पर क्या बचा, x बचा और यहाँ पर भी प्लस 1 बचा। तो x प्लस 1 और x प्लस 1 हमारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा गुणनखंड के रूप में, ऐसा हमको मिल गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास में है, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये लास्ट देखिए क्या है, ये लास्ट देखिए, लास्ट देखिए क्या है, यहाँ 1 है तो 1 गुणा 12 करेंगे तो कितना आता है, 12। एक गुणा करने पर 12 आना चाहिए, ऐसी संख्या हमको सोचना है। और बीच में क्या है, प्लस का 1, जोड़ने या घटाने पर क्या है, प्लस का 1 है। इसको चिन्ह सहित देखना है, इसको हटाओ, चिन्ह सहित नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको चिन्ह सहित हमको देखना ही पड़ेगा। अब चलिए ऐसी संख्या हम लोग सोचते हैं। तो देखिए हमको सोचना है, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 1। अगर हम लोग 4 और 3 का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 गुणा 3 करेंगे तो ये तो हमको मिल जाएगा 12, लेकिन प्लस का 1 लाना है। तो अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा, ऐसा हमको सोचना है। तो चलिए 4 और 3 से तोड़ दिए इसको, तो तोड़े तो क्या बचा, पहले के वाले को जैसा का वैसा लिखते हैं। प्लस का 4x है, प्लस है देखिए साइन को अच्छे से देखना पड़ता है, और -3 है तो -3x माइनस का 12। ठीक है, अब देखिए इसको, चलिए ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, 2 जोड़ा बना लिए हम लोग। 2 जोड़ा से हम लोग देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो x कॉमन निकाल दिए, यहाँ पर बचा x प्लस का 4। और यहाँ से देखिए 12 को अगर तोड़ेंगे तो 4 गुणा 3 कर देंगे, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 है, तो ये माइनस का 3 बाहर निकाल दिए, और ये 3 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा है x, और माइनस इसको क्या से तोड़े थे, 12 को 4 गुणा 3, तो 3 तो बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर बचा है 4। यहाँ पर क्या बचा है, 4, और प्लस का 4 आएगा। ठीक है, प्लस का 4 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस अंदर में गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, ऐसे हमको देखना है। यहीं पर छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं, फिर हमारा आंसर गलत आता है। थोड़ा गुणा करके भी देख लेना है ऊपर में कि ये सही आ रहा है कि नहीं। माइनस प्लस माइनस 12, 3 चौके 12, अगर इनको गुणा करेंगे तो यही हमको मिलेगा। अब चलिए ये हमारा एक ही जोड़ा हो गया, तो x प्लस 4 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो x प्लस 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा x और ये माइनस का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग 4 लिए थे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए
करते हैं। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ 15 है, तो 1 गुणा 15 करेंगे तो कितना आएगा 15। कितना आता है 15। ठीक है, आ रहा है ना, आ रहा है। अब देखिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, एक गुणा करने पर जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए हमारे पास में माइनस का 8। ऐसे संख्या हमको सोचना है। तो सोचो क्या का गुणा करते हैं तो 15 आता है। 5 गुणा 3, अगर 5 गुणा 3 करेंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। और अगर 5 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। लेकिन हमको माइनस चिन्ह में लाना है, माइनस चिन्ह है। तो देखिए 5 और ये ऋण 3 कर दूंगा तो 2 बचेगा, इसको प्लस कर दूंगा, इसको अगर माइनस कर दूंगा इसको प्लस कर दूंगा। देखिए माइनस प्लस माइनस ही होगा, ऐसा नहीं। देखिए माइनस इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस किया हूँ, क्योंकि माइनस और माइनस होता है प्लस, मतलब 5 दिन जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। और बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह है, देखिए माइनस का चिन्ह है, इसलिए -8 हो जाएगा। ऐसा सोचना है हमको। ठीक है, अब चलिए इसको तोड़िए। ये हो जाएगा x², क्या से तोड़े हो, माइनस का 5x और ये माइनस का 3x और ये प्लस का 15, जैसा का वैसा। अब ये दो जोड़ा बना दिए, इसको भी 2 जोड़ा, यहाँ x है और यहाँ पर भी x है। x बाहर निकाल दिए, यहाँ पर x बचा, ये -5 बचा। और ये -3 निकाल दिए तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर हो जाएगा -3 कहता हूँ। ये हो जाएगा कितना, ये 3 निकल गया तो यहाँ पर 5 बचेगा। 5 कैसे बचा, 15 को तोड़ दिए 5 गुणा 3 से, 3 तो ऑलरेडी बाहर है, बचा क्या है इसके पास है 5, इसलिए 5 को रखा हूँ मैं। समझ गए, एक स्टेप और लिख सकता हूँ लेकिन उसको लिखा नहीं हूँ, आप समझदार हो। ठीक है, अब देखिए इसके पास क्या कॉमन निकलेगा, ये सेम है x-5, तो x-5 बाहर निकल गया और यहाँ पर बचा x और ये -3। ये हमारा अभिष्ट क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अच्छे से उतार सकते हो। ये क्वेश्चन है, मैं सीजी बोर्ड से 10th क्लास का है क्वेश्चन, वहाँ से लिया हूँ 10th क्लास का सीजी बोर्ड से चैप्टर नंबर 1 से। तो इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।